आगे बढ़ते हैं। खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से खबर आ रही है, जहां एक छात्रा अधजली हालत में मिली और अपने कॉलेज से 10 किलोमीटर दूर खेतों में मिली और फिलहाल उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। निर्वस्त्र स्थिति में वो मिली थी। कॉलेज से महज 10 किलोमीटर दूर खेत में वो मिली। इस अवस्था में, इस हालत में गंभीर है स्थिति। लखनऊ रेफर किया गया। शाहजहांपुर का ये मामला, जहां से एक बड़ी खबर आ रही है कि अधजली स्थिति में एक छात्रा मिली, उसे मारने की कोशिश की गई, निर्वस्त्र अवस्था में उसे छोड़ा गया, खेत में मिली थी। उत्तर प्रदेश में लगातार ऐसे एक के बाद एक मामले सामने आए हैं, जिससे कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था और अपराधियों में पुलिस के खौफ को लेकर प्रश्न उठने लगे हैं। लोग ये सवाल पूछने लगे हैं कि आखिर अपराधियों में कोई खौफ क्यों नहीं है, पुलिस का, कानून का, क्योंकि लड़कियों के खिलाफ इस तरह के अपराध की ये पहली घटना नहीं है। कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि खेत में ऐसे ही अवस्था में लड़कियां मिली थी, जिनको जहर देने की कोशिश की गई, जिनमें 2 की मौत हुई। एस आनंद हमारे साथ इस वक्त एसपी जुड़ चुके हैं शाहजहांपुर के। सर, हम जानना चाहेंगे कि फिलहाल इस पूरी स्थिति के बारे में पुलिस के पास क्या जानकारी है? हम लोग हर एंगल पे इस पे विवेचना कर रहे हैं। दोनों मामलों में मुकदमे लिखे गए हैं। जो कांट वाली घटना है उसमें जो बच्ची है जिसको चोट लगी थी सर पे और उसका वाइटल सभी स्टेबल है। हम लोग हर घंटे डॉक्टर्स के बुलेटिन ले रहे हैं। जो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट है वो उसको किया जा रहा है। यहाँ के डीएम साहब ने खुद कल रात को 1 बजे आकर सारे डॉक्टरों की टीम बनवाकर इंश्योर किया है कि बिल्कुल राउंड द क्लॉक बच्चे का मेडिकल ट्रीटमेंट इंश्योर हो। और उसके बाद से इसकी जो वाइटल्स हैं वो स्टेबल लग रहे हैं। अभी 15 मिनट पहले भी उसके जो बारे में बात हुई है। तो आनंद जी, लेकिन क्या ये बात हैरान नहीं करती कि उसके कॉलेज से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर वो खेतों में मिली, किसी को कुछ पता नहीं चल पाया, पुलिस अभी भी सूत्रों को खंगालने में लगी हुई है, ये आपको हैरान नहीं करता? ओके, ये आप तिलहर वाली घटना के बारे में पूछ रहे हैं? यस, जो बच्ची अभी एडमिट है वो लड़की वहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में। तो उससे लगातार हम लोग की बात, ये कॉलेज आई है, कॉलेज में सीसीटीवी फुटेज से कंफर्म हुआ है कि हाँ कॉलेज आई है। उसके बाद से कॉलेज से निकलते हुए भी दिख रही हैं। इसको हम लोगों ने कम्युनिकेट भी किया हुआ है कि क्या बातें हो सकती हैं। वो उनसे लगातार कोशिश हो रही है, उनके पेरेंट्स के थ्रू भी बात हो रही है, उनके फ्रेंड्स के थ्रू भी बात कराई जा रही है, लेकिन वो ये बात नहीं बता रही है कि हुआ क्या है एक्चुअली। अब इसमें उनको किसी तरह से ये मोटिवेट करके जानकारी करने की कोशिश हो रही है उस लड़की से कि बात क्या हुई है उसके साथ में। जो बातें हैं वो वहीं तक बता रही है कि कॉलेज गई थी और उसके फादर उसको लेने के लिए, वो भी सीसीटीवी फुटेज में देख रहे हैं कि फ्रंट डोर पे बैठे हुए हैं गेट के पास में। इसका जो है डिसअपीयरेंस वहां से बैक डोर से होना दिख रहा है दोपहर को। चलिए, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। विवेक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विवेक, उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है? एक तरफ योगी आदित्यनाथ पुलिस महकमे को कहते हैं कि अपराधियों और अपराध पर दोनों पर सख्ती रखे, लेकिन एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में लड़कियों के साथ इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। लगता है कि अपराधियों को कहीं कोई खौफ नहीं है, कोई उदाहरण ऐसा उनके सामने नहीं है कि उनको डर लगे। जी हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे ये बातें कही जा सकती हैं कि अपराधियों के अंदर कहीं ना कहीं पुलिस का जो खौफ है वो कम हो रहा है। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश का जिक्र करूं तो कल से लेकर के आज तक कुल 7 लड़कियों के साथ इस तरीके की घटनाओं का मामला सामने आया, जिसमें 4 लड़कियां लखीमपुर की हैं जो अभी भी गायब हैं, और वहीं पे 3 लड़कियों के साथ शाहजहांपुर की घटना, जिसमें एक लड़की जिस खबर पर अभी हमें, वो कल BA की छात्रा है, वो अपने स्कूल कॉलेज गई थी, और कॉलेज से जब निकली उसके बाद उसके जब पेरेंट्स वहाँ पर पहुँचे तो वो कॉलेज में नहीं थी। उसके बाद बताया जा रहा है कि वो अब अकेले वहाँ से निकली हुई है, लेकिन उसके बाद वो कैसे उस तरीके से खेत में जो हाईवे के किनारे कैसे वो पहुँचती है, कैसे वो इस तरीके से उसकी जो बॉडी मिली है, क्या उसकी स्थिति है, उसको लेकर के फिलहाल पुलिस जाँच कर रही है। वहीं पर 2 और घटनाएँ हैं शाहजहाँपुर की, जिसमें 2 बच्चियाँ हैं जो 5 और 7 साल की हैं। उसमें एक बच्ची की डेथ हो चुकी है, एक बच्ची के सर पर वार हुआ है। तो इस तरीके से अलग अलग घटनाएं उत्तर प्रदेश के लिए एक तरीके से काफी बड़ी एक तरीके से चिंता का विषय है। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि पुलिस जो भी चीजें निकल के सामने आएंगी, परिवार जिस भी एंगल पर बात करेगा, पुलिस हर एक एंगल को लेकर के तफ्तीश कर रही है। शाहजहांपुर की घटना को लेकर के भी फिलहाल लड़की से लगातार बातचीत करने की कोशिश हुई है, लेकिन लड़की ने अभी खुल करके ये बात नहीं बताई है कि वो कैसे उस जगह तक, हाईवे तक कैसे पहुंची, 10 किलोमीटर कैसे पहुंची और कैसे वो नग्न अवस्था में विवेक, कैसे। बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश में इस तरह से मासूम लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी जान पर हमला किया जा रहा है और इस तरह से उनके खिलाफ आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में 7 ऐसे मामले आए जो हैरान करते हैं। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट।
यूपी के शाहजहांपुर में हुई वारदात ने एक बार फिर यूपी पुलिस की मुश्किलें बढ़ा दी है। कॉलेज से लापता छात्रा के संदिग्ध हालत में मिलने से हड़कंप मच गया है। पुलिस के मुताबिक वो आधी जली हुई है और जब वो मिली तो निर्वस्त्र थी। छात्रा का लखनऊ मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। छात्रा कॉलेज से लगभग 10 किलोमीटर दूर खेत में पड़ी मिली। छात्रा के पिता का कहना है कि वो अपनी बेटी को हर 10-15 दिन में कॉलेज लेकर जाते थे। सोमवार सुबह करीब 10 बजे वो बेटी को कॉलेज में छोड़कर गए थे, लेकिन दोपहर 3 बजे जब वो उसे लेने आए तो वो नहीं मिली। 11 बजे यहाँ आ गए थे तो स्कूल में छोड़ दिया तो स्कूल में चली गई। 12 बजे तक उसकी सहेली का फ़ोन किया तो उसने कहा 12 बजे तक साथ में थी। 12 बजे के बाद नहीं पता, हम बाहर गेट पर बैठे थे। फिर 3 बजे छुट्टी होती उसी टाइम हमने ढूंढना शुरू किया, नहीं मिली कहीं। ढूंढते ढूंढते 5 बज गए, अंधेरा हो गया। 5 से 5 5:30 तक पुलिस वालों का खोला है। छात्रा की हालत फिलहाल गंभीर है। घटना के बारे में अब तक उसने कुछ नहीं बताया है। महिला पुलिसकर्मी और डॉक्टर लगातार छात्रा के संपर्क में है, लेकिन छात्रा के साथ क्या हुआ इसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। थाना तिलहर क्षेत्र अंतर्गत नगरिया मोड़ के पास आधी जली हुई अवस्था में खड़ी है। इस सूचना पे तत्काल थाना तिलहर से फोर्स गई और उसको एम्बुलेंस में ले जाकर अस्पताल में उसका इलाज कराने के लिए तुरंत उसकी व्यवस्था की गई और साथ में उनके नाम पता बताने पर उनके परिवार वालों से संपर्क करके उनको भी बुलवा लिया गया है। उसके मोबाइल नंबर इत्यादि के बारे में जानकारी की गई तो सब बता रही है, लेकिन घटना क्या हुआ है उसके साथ में उस पर कोई बात वो नहीं कह रही है। पुलिस फिलहाल मामले में हर एंगल से जांच कर रही है। कॉलेज प्रशासन से भी इस मामले में पूछताछ की जा रही है, लेकिन इस तरह से दिन दहाड़े छात्रा का कॉलेज से गायब होना और संदिग्ध हालत में सड़क पर मिलना कई सवाल और संदेह पैदा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।